नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 ऑफ गणिता मंजरी 9th क्लास एनसीईआरटी। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने दो आइडेंटिटी पढ़ी है। दो आइडेंटिटी कौन कौन सी पढ़ी है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। एंड दूसरी आइडेंटिटी भी क्या थी, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। हमने अभी तक ये दो आइडेंटिटी पढ़ी है। अच्छा, एक चीज बताओ बच्चों, अगर ऐसा हो जाए जो ऊपर वाली आइडेंटिटी है, फर्स्ट वाली, इसमें अगर मैं b की जगह रिप्लेस b बाय b प्लस सी, b प्लस सी से रिप्लेस कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम d कुछ देर के लिए। तो b की जगह d रखना है और d किसके इक्वल है, b प्लस सी के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी को रिप्लेस करना है इसमें b को किससे, b प्लस सी से। तो यहाँ पे बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो हमने क्या किया, b की जगह b प्लस सी रख दिया, बस रिप्लेस किया है। अच्छा, ये b प्लस सी किसके इक्वल है, d के। तो a प्लस डी बन जाएगा। अब a प्लस डी बन गई है, हमें तो इसके होल स्क्वायर का फार्मूला निकालना है। अच्छा, इसके होल स्क्वायर का फार्मूला कैसे आएगा, तो मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर हमें आता है करने, कैसे करते हैं, यहाँ पर b की जगह d है, बस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू डी प्लस डी स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे। अच्छा, d की जगह क्या रखा हमने, b प्लस सी, तो हम b प्लस सी वापिस रख देते हैं इसमें, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस सी। डी की जगह फिर से b प्लस सी रखा हमने, तो ये बन जाएगा b प्लस सी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर ऐसे कैसा, अच्छा 2a को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, 2ab। अच्छा, 2ac को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, 2ac प्लस, अच्छा इस पे फिर से फार्मूला लगाओ तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तो हमारे पास आइडेंटिटी बनके तैयार है एक और, क्या कि अगर हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर करना है, b और c का स्क्वायर कर दो जो जो लिखे हुए हैं, प्लस अब क्या करेंगे, हम दो दो को पेयर में उठाते हैं, a और b को लेंगे, b और c को, और c और a को, उनको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। कैसे, 2 को सॉरी a को b से मल्टीप्लाई करो तो a भी हो जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो कि ये टर्म थी हमारे पास। नेक्स्ट टर्म कौन सी है, ये 2bc प्लस 2ac। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास ये बनेगी। अच्छा, इसका फायदा इसमें भी होगा बच्चे, अगर हमें 119 का होल स्क्वायर निकालना है, एक तो हमारे पास तरीका है कि 119 गुणा में 119 करो, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो आंसर होगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि 100 प्लस 19 लिखो, उसका होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो इसमें 19 का स्क्वायर भी चाहिएगा हमें, ठीक है ना। तो इसकी बजाय अगर हम ऐसा कर दें, 100 प्लस 10 प्लस 9 का होल स्क्वायर कर देते हैं, और ये आसान है हमारे लिए इनके स्क्वायर निकालना, है ना। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 100 का स्क्वायर करना पहले, फिर 10 का स्क्वायर करना है, मतलब a की जगह क्या है 100, b की जगह क्या है 10 और c की जगह 9 है, तो हमने a की जगह इसमें रख दिया 100, तो 100 स्क्वायर बन गया। b की जगह रखा हमने 10, तो 10 स्क्वायर बन गया। c की जगह हमें क्या रखना, 9, तो 9 स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 इंटू ए की जगह कितना था 100, बी की जगह कितना था 10, प्लस 2 इंटू बी की जगह कितना था 10 और सी की जगह कितना था 9। बस लास्ट टर्म रहेगी कौन सी, 2ac। 2 ऐसे कैसा लिखा हमने, a की जगह कितना है 100 और c की जगह कितना है 9। बस अब क्या था, हो गया हमारा काम। इसको सोल्व कर देते हैं अब। 100 स्क्वायर कितना होता है 10,000 प्लस 10 स्क्वायर कितना होगा 100 प्लस 9 स्क्वायर कितना होगा 81 प्लस, अच्छा
100 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, 1000 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 प्लस इसमें देखो अब 2 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 प्लस यहाँ पर 2 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 18 की 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1800। बस हो गया हमारा काम। अब क्या करते हैं हम इनको सबको ऐड कर देते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या आएगा, ये भी देखो जोड़ना आसान है, बहुत आसान है। कैसे, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा हमारे पास 280। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 3800। अच्छा रह कौन सा गया, 10,000 रह गया। 10,000 को हम लिख देते हैं ऊपर और साथ में रह गया 81। इनको ऐड कर दो, जीरो को एक में जोड़ा तो एक, यहाँ पे 8 और 8 16, कैरी 1 तो 1 और 8 9, 9 और 2 11 के नाम का 1 लिखा, कैरी 1 गया फिर से, 1 और 3 4 और यहाँ पे नीचे लास्ट बचा 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 14,161। किसका होल स्क्वायर आया 119 होल स्क्वायर। तो हमारा फायदा इसमें हो जाएगा। अब इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो हमने अभी तक 3 आइडेंटिटी पढ़ी है। 3 कौन कौन सी है, पहले हमने पढ़ी a प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी थी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जो लास्ट थी वो पड़ी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आई थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीनों का तो अलग अलग स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 टाइम्स दो दो को पेयर में बना के लिख दिया, 2bc प्लस 2ac प्लस 2ab। ए बी को लिखा, बी सी को लिखा और सी ए को लिखा, हमने दो दो को पेयर में लेकर लिख दिया। चलिए बच्चे नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज। जो ऊपर हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, अभी 3 आइडेंटिटी पढ़ी है, तीनों में से किसी एक सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके हमें इनको सोल्व करना है, इनके स्क्वायर्स निकालने हैं। डिटरमाइन विच ऑफ दीज आइडेंटिटी विल मेक दीज कैलकुलेशन इजियर। अच्छा इनमें से कौन सी आइडेंटिटी इसका इसका स्क्वायर निकालना आसान बनाएगी। चलो देखते हैं बच्चे। जैसे ये है हमारे पास क्या 117 है, 117 को कैसे करेंगे, जैसे हमने क्या किया बोलो, जैसे हमने 119 का स्क्वायर किया, 119 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर क्या बनेगा हमें देखना है। अच्छा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, हमें निकालना है 117 होल स्क्वायर। अच्छा इसको हम 119 की तरह लिख लेते हैं, पहले तो 100 प्लस 10 प्लस 7 होल स्क्वायर लिख लेते हैं इसको। अच्छा ए की जगह क्या है 100 है, बी की जगह क्या है 10 है और सी की जगह कितना है 7 है। तो हमें निकालना क्या है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ही तो निकालना है। तो ये किसके इक्वल आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर रखा हमने 100 प्लस 10 प्लस 7 होल स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू रखी, यहाँ पे बी की वैल्यू रखी और यहाँ पे सी की वैल्यू रखी। तो दोबारा से फिर इस इधर राइट साइड में भी हम ए की वैल्यू रखते हैं, ए बी और सी की। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, साथ में स्क्वायर भी है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10 और साथ में स्क्वायर भी है। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है हमारे पास 7, साथ में आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए दैट इज 100 into b that is 10 plus 2 times of b that is 10 into c that is 7 and last term is what 2 into c that is 7 and a that is 100। बस अब क्या काम करना है, इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं इनको और इनके स्क्वायर्स निकाल देते हैं। अच्छा 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 7 स्क्वायर इज व्हाट 49। इनकी मल्टीप्लाई करो
पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी तो क्या आ जाएगा 2000। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे 14, साथ में इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो 140 प्लस यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे 14, साथ में 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आ जाएगा 1400। तो जीरो और ऐड कर दी इसमें। अब क्या करना है, जोड़ दो सबको। जोड़ना बहुत आसान है। कैसे? अच्छा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 240। ओके, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2000 ये है, 1400 ये है, तो 34 हो गया 3400। अच्छा, अब क्या रह गया 10,000, तो हमने 10,000 यहाँ पर लिख लिया। एक चीज और रह गई क्या 49, तो 49 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ऐड किया तो 9, यहाँ पे ऐड किया तो 8, फिर 6, फिर 3, फिर 1। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ गया, वो क्या आएगा 13,689। ये क्या आया 117 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो ये था बच्चों हमारे एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट का हमें स्क्वायर निकालना है 78 का। 78 का स्क्वायर निकालते हैं बच्चे। सेकंड पार्ट है 78 होल स्क्वायर। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास। या तो 100 के साथ लिखो या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूं 80 माइनस 2 होल स्क्वायर। ये आसान है, बल्कि ए की जगह क्या है यहाँ पे 80 है, बी की जगह क्या है 2 है। तो फार्मूला क्या बना a माइनस बी होल स्क्वायर। 80 की जगह हमने a लिख दिया, 2 की जगह b लिख दिया। तो ये फार्मूला क्या था ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं 80 माइनस 2 होल स्क्वायर। ए की जगह कितना है 80, साथ में स्क्वायर भी है, माइनस 2 इंटू ए की जगह 80, बी की जगह कितना है 2 प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह कितना है 2, दैट इज 2 स्क्वायर। 80 स्क्वायर इज बट 6400 माइनस। अच्छा, 80 का स्क्वायर कैसे निकाले ये पहले भी बताया था मैंने। 80 इंटू 80 लिखा। अच्छा, 8 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो 64, और जीरो कितनी है 2 जीरो, तो 2 जीरो ऐसे कैसे लगा दी। नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4, 4 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो 32, और साथ में जीरो पे तो ये आ जाएगा 320 प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। हो गया हमारा काम। क्या करेंगे, बस इसमें से माइनस कर देते हैं। 6400 में से हम 320 को माइनस कर देते हैं तो क्या बनेगा 0806 ये बना। अच्छा, 400 में से 320 माइनस कर दो तो 80 बनेगा, 6000 है था 6080 आ गया। अच्छा, ये तो आ गया 6080 प्लस 4, दैट इज 6084। तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर आ जाएगा 78 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 198 स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है 198 स्क्वायर। 198 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम लिख सकते हैं 198 को इस तरीके से 200 माइनस 2 होल स्क्वायर। ये तो हमने शायद पहले भी किया था। ये हो गया हमारे पास कौन सा थर्ड पार्ट इसका। अच्छा, ये तो बहुत आसान है, वही ए की जगह 200 है, बी की जगह कितना है बच्चों 2, बी की जगह क्या है हमारे पास 2। अब हमें चाहिए क्या ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा, यहाँ पे ए की जगह 200 है, बी की जगह 2 है, तो मैंने यही तो लिखा है ए की जगह 200 और बी की जगह 2। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला कौन सा, ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ए की जगह क्या रखना है 200, बी की जगह क्या रखना है 2, और ऊपर स्क्वायर है ये। ए की जगह हमने क्या रखा 200 रख दिया, इधर 200 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए की जगह कितना रखोगे 200 और बी की जगह कितना रखोगे 2,
प्लस बी की जगह कितना है 2, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 200 का स्क्वायर निकालना है, ये टर्म निकालनी है हमें। 200 का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है, 200 को खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 4। अच्छा यहाँ पे जीरो देखो कितनी है, 4 बार जीरो है तो हमने 4 बार जीरो लगा, तो कितना आ गया 40,000। तो ये आ गया हमारे पास 40,000 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4। 4 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करोगे तो 8, साथ में जीरो कितनी है 2, तो जीरो आ गई। प्लस ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4। अच्छा एक चीज बताओ, 4,000 में से 800 घटाने हैं, 800 माइनस करने हैं, तो 39,200 बचेंगे। अगर ऐसे नहीं आता हो तो माइनस करके देखो, तो ये कितना आ जाएगा 39,200 दैट इज 39,200 प्लस 4, इसमें 4 को भी ऐड कर दो, 39,200 और हमारा क्या हो जाएगा 98 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 214। फोर्थ पार्ट है 214। अच्छा 214 को तो हम 3 नंबरों के फॉर्म में लिख सकते हैं आसानी से, स्क्वायर पता हो। 200 प्लस 10 प्लस 4 लिखते हैं अगर इसको, तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बना देते हैं, जहां पर a क्या है, a क्या है 200 है, b की जगह क्या है 10 है और c की जगह कितना है 4। ये कैसे पता चला मुझे, यहाँ से a की जगह 200, b की जगह 10 और c की जगह 4 हमने मान ली। अच्छा इसका फार्मूला तो हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। अच्छा ए की वैल्यू रख दो, अब इसमें ए की वैल्यू कितनी है 200। ये निशान होता है बच्चे वेयर का, वेयर मतलब हम बता रहे हैं कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है 200, तो 200 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस या अब इसमें रखते हैं 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 200, बी की वैल्यू कितनी है 10 प्लस, नेक्स्ट देखो आगे इस टर्म में रखते हैं 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 10 और सी की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 4 और ए की वैल्यू कितनी है 200। तो अच्छा इसका स्क्वायर अभी निकाला था लास्ट क्वेश्चन में भी, क्या था 40,000, तो ये तो 40,000 हो गया। इसका स्क्वायर क्या आएगा 100, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे 16, 4 इंटू 4। अच्छा अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 4। अच्छा जीरो कितनी है 3, तो 3 जीरो लगा दी तो क्या बड़ा 4,000 प्लस यहाँ पे सी की वैल्यू रखनी थी हमें, ये सी ऐसे लिख दिया हमने, सी की वैल्यू रखनी थी 4 है, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 4 दैट इज 8, 8 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 प्लस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, 16 के साथ जीरो कितने हैं 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1600। अब क्या था सबको ऐड कर देते हैं, देखो ये कितना बनेगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारे पास 180, 180 में 16 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 196, और क्या रहेगा हमारे पास 4,000 और 1600 है, इनको ऐड करेंगे तो 5,600 बनेगा। और क्या रहेगा इसमें जोड़ना 40,000, तो 40,000 को हम इसमें जोड़ देते हैं, ये आ गया 6 9 ऐड करने के बाद 754, तो हमारे पास 45,796 आ चुका है। किसका स्क्वायर 214 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है 1104 का होल स्क्वायर। बहुत आसान है ये तो, कैसे फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं हम, फिफ्थ पार्ट तो सबसे आसान है। 1104 का होल स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे, अच्छा इसको लिख सकते हैं ना 1000 प्लस 100 प्लस 4 होल स्क्वायर। अच्छा ये तो वही नहीं बन गया क्या, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जैसे ही तो बन गया ये। कब बनेगा जब ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो
1000 बी की वैल्यू क्या हो 100 और सी की वैल्यू क्या हो 4 हो, तो ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं इसमें। अच्छा पहले इसका फार्मूला लिखो बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने वो आइडेंटिटी लिख दी। ए की जगह कितना है 1000, इसका स्क्वायर करना है, प्लस बी की जगह कितना है 100, तो इसका स्क्वायर करना है, सी की जगह कितना है 4, तो इसका स्क्वायर करना है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह कितना है 1000 इंटू बी, बी की जगह कितना है 100, प्लस 2bc, बी की जगह 100 इंटू सी की जगह 4, प्लस 2 इंटू सी ए, दैट इज सी की जगह कितना है 4 और ए की जगह कितना है 1000। अब क्या करो, अच्छा स्क्वायर निकालना, स्क्वायर निकालना मैंने पहले भी बताया, ऐसे में क्या करते हैं हम इसको खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा एक की मल्टीप्लाई तो एक के साथ कर दो तो एक आ जाएगा। अच्छा जीरो कितने यहाँ पे 6, तो हम 6 जीरो लगा देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, कितना बन गया 10 लाख बन गया। तो चलिए आगे, प्लस अच्छा 100 स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ इस 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा, जीरो कितनी है 5 जीरो, तो ये हो जाएगा 2 लाख, प्लस 2 इंटू 4 दैट इज 8, 8 की मल्टीप्लाई इस 100 के साथ करेंगे तो 800, प्लस 2 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ, साथ में 3 जीरो है तो ये हो जाएगा 8000। बहुत आसान है। अच्छा एक चीज देखो, ये है 10 लाख, ये है 2 लाख, 12 लाख तो यही हो गया। आगे ये है 10,000, ये है 8,000, 18,000 ये हो गया, है ना। 18,000 में 800 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18,800, 800 में ये 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 16 आ जाएगा, 18,816। अच्छा ये कितना बना था 12 लाख, ये तो बन गया था हमारे पास 12 लाख, प्लस 18,816। बस क्या करना, अब इनको जोड़ देते हैं, तो इनको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 12,18,816, तो ये किसका स्क्वायर आ गया 1104 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है इसी का 6 पार्ट, हमें निकालना है 1120 का स्क्वायर, 1120 होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो इस पर लिख सकते हैं 1000 प्लस 100 प्लस 20 लिख सकते हैं इसको, इसका होल स्क्वायर निकालना है। अच्छा ये तो उसी जैसा दिख रहा है, किस जैसा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जैसा, जहां पर ए की जगह क्या है बस 1000 है और बी की जगह क्या है 100 है और सी की जगह क्या है 20 है, तो यहाँ पे देखो ए की जगह 1000, बी की जगह 100 और सी की जगह क्या है 20। अच्छा इसका फार्मूला फिर हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा ए का स्क्वायर निकालना है, ए का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर, ये लिख देते हैं 1000 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे एक बार, तो ऐसे कैसे लिख देते हैं। अच्छा बी की जगह कितना है 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 स्क्वायर, सी की जगह कितना है 20 स्क्वायर आ गया, प्लस 2 इंटू ए की जगह कितना था 1000, बी की जगह कितना था 100, प्लस 2 इंटू बी सी, इसमें रखना बी की जगह कितना है 100 और सी की जगह कितना है 20, प्लस 2 इंटू सी की जगह कितना है 20 और ए की जगह कितना है 1000। बस हो गया हमारा काम। इनको अब एक काम करते हैं, इनके होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 लाख, और प्लस इसका स्क्वायर निकालना है 100 का, तो ये हो जाएगा 10,000।
20 स्क्वायर निकालना है। 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20 दैट इज 400 प्लस, यहाँ पे देखो 2 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, इसके साथ करेंगे तब भी 2 आएगा। जीरो कितनी है, 5 जीरो है, तो ये कितना बन गया 2 लाख प्लस। अच्छा 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4, जीरो कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 2 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 4, 4 के साथ कितने जीरो हैं 4, तो हो जाएगा 40,000। ओके, नेक्स्ट। अब क्या काम रहेगा, इनको ऐड करना रह गया, ऐड कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे ये 10 लाख है, 10 लाख को अगर हम 2 लाख में जोड़ते हैं तो 12 लाख हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 40,000 है, यहाँ पे 10,000 है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 50,000 हो गया। 50,000 में फिर हम ये 4,000 जोड़ते हैं तो 54,000 हो गया। 54,000 में फिर ये हम 400 भी जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 54,400, 54,400। और इससे पहले हमारे पास क्या था, ये 12 लाख भी था, तो हमें क्या करना है, 12 लाख में क्या जोड़ना है, 54,400 जोड़ना है। जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, 12,54,400। तो ये हमारे पास किसका होल स्क्वायर आया, 1120 का होल स्क्वायर।